जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 यदि यानी कि 11। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार देखते हैं, स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, सारी बातों को समझते हैं हम लोग। तो कह रहा आकृति 6.40 में, जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, तो बच्चा बीच में बात करके डिस्टर्ब ना करिएगा हमको, क्या समझिएगा। आकृति 6.40 में, तो जैसा कि आकृति को हमने व्हाइट बोर्ड पर बना रखा है, आप देख सकते हैं में ए बी बराबर ए सी। ये बच्चे समझिएगा, ए बी बराबर का है ए सी, यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के का है बराबर। ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो यदि हम बात करें तो त्रिभुज के बारे में हम चैप्टर 6 का जो 6.1 का जो इंट्रोडक्शन था उसी में बताया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें एक्सप्लेन किया था। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो खुद ही कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी वाले समद्विबाहु। तो जब द्विभुजा बराबर हो गए थे त्रिभुजवा एबीसी का हुआ समद्विबाहु हुआ। तो समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी। ए मुन्ना देखो, इतना पहले सी बी था, इसको बढ़ाते बढ़ाते इधर तक आ गए। बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है। ऐसे आवत रहे तो यहाँ की पॉइंट पर हुआ ई, ठीक, ई स्थित है, ई एक बिंदु है। यदि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये बच्चे समझिएगा, जहां भी इस तरीके का सिंबल देखे जाए, ए डी परपेंडिकुलर बी सी उल्टा टी, इसे परपेंडिकुलर कहा जाता है अंग्रेजी में, हिंदी में लंब कहा जाता है, ठीक। इसका मतलब होता है कि दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, साथ ही साथ जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का? 90 अंश। तो कहा था जोन है एडी रेखवा बा ई बीसी पर परपेंडिकुलर बा, यानी यह देखा 90 अंश के सिंबल बना बा, ठीक। तो करा एडी परपेंडिकुलर बीसी और ईएफ परपेंडिकुलर एसी। तो हे जोन ईएफ बा ई एसी पर परपेंडिकुलर बा, एकर मतलब बा यहाँ कितने अंश कोण बनता? 90 अंश के बनता है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी डी समरूप त्रिभुज ECF इन दोनों के हमके समरूप दिखावे, ठीक। इन दोनों आकृतियों को मैं रफ आकृति के रूप में अलग से बना दे रहा हूं ताकि जो बातें हैं वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगे। इस तरीके से यहाँ नाम है ए, ऐसे यहाँ पर नाम है बी और यहाँ पर नाम है डी। अगर इधर 90 अंश, उधर कितने अंश का होगा? 90। और यदि बच्चे हम बात करें ECF की, तो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है हमारा। यहाँ पर नाम है E, यहाँ पर C और यहाँ पर नाम है F, और यहाँ जो है वो 90 अंश का सिंबल है। तो कुल मिलाकर इन्हीं दोनों त्रिभुजों को हमको समरूप दिखाना है। तो ये वाला कोण 90 अंश तो मिल गया, यानी एक कोण मिल चुका है। मैं बाकी और कोणों की बात करता हूँ, मैं प्रयास करूंगा, देखूंगा कोणों से होता है कि भुजाओं से होता है, किससे होता है, सारी बातों को समझने का प्रयास करता हूँ। अब अगर हम बात करें तो केवल हमारे पास यही रिजल्ट है, ठीक, और कुछ कहो तो हमारे पास नहीं है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कर दिया जाए कि कोई दो भुजाएं बराबर मिल जाए, अब भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर मिल जाए या कोण मिल जाए। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन समझिएगा, एक ही त्रिभुज पहले कह रहा कि अलग से बनावत है, ध्यान से समझा, दिए बात हो लेकिन डायरेक्ट ना दिए बात। एक ही त्रिभुज ऐसे बा, नाम बा ए बी सी,
बा ना? और कहा था ए बी बराबर, तो हम ई पढ़ चुका है कि यहाँ कि भुजा बराबर तो यहाँ समझेगा। हम बात करेंगे त्रिभुज, ए बच्चे वही सब लिखा है हमने, दिया है ए बी बराबर ए सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ई एफ परपेंडिकुलर ए सी कितने बीएम दिया है, और सिद्ध करना है कितने बीएम दिया है। ठीक, यहाँ ऊपर से सॉल्व करते हैं। देखो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, ये हमको दिया है, हमने अपने से नहीं लिखा। अब हम ये भी जानते हैं कि यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर, ए बी के सामने ए सी बी बा, यानी हे वाला कोण बा, एकर नाम बा एंगल ए सी बी बराबर ए सी के सामने हे वाला कोण बा एंगल ए बी सी। रीजन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, यदि भुजा बराबर तो सम्मुख कोण बराबर। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, ये हमने निकाल कर कोई बहादुरी नहीं की, बहादुरी इसलिए नहीं की क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता दे देता हूँ, समझेगा ध्यान से। अब जो ने हम क्या आवश्यकता बा, देखा ध्यान से, हमके दिखा बा ए सी बी, तो हम देखा ए सी बी बा कहाँ से, तो ए सी बी चीज रहा। हम सोचा कि अगर एके यहाँ से चल थी और हेया से न चल के अगर यहाँ से चली तब घूमब इतने रास्तवा, तो जा तू ही रास्ता से ही मुड़ा तो नहीं है, ए से न चल कर एफ से चली और बी तक न रुक कर बी तक आ जाए, लेकिन कोना तो नहीं घूमा है ना। तो ए सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ सी ई, है ना। क्या लिखेंगे हम, एंगल ए सी बी को एंगल एफ सी ई, और अब ए बी सी के देखा था, तो ए बी सी, तो हम देखा कि ये इतना हमारे काम करना है बा लेके का नम्मा लग बा, तो हम चला यहाँ से ए बी सी तक जो जात रहे, सी तक न जाएगी डी तक रुक गए, लेकिन कोना उतना ही घूमत है, कोड़वा तो भाई बा। यहाँ समझिएगा एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी को एंगल ए बी डी लिखा जा सकता, बस कहानी समाप्त, लिखा जा सकता है। ये बच्चे समझेगा ध्यान से, जहां ए सी बी लिखा वहां का लिख दे भाई एंगल एफ सी ई, जहां ए बी सी लिखा वहां का लिख दे भाई ए बी। चले अब जो दोनों को हमको समरूप दिखाना है, मैं उन दोनों की बात कर लेता हूं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ई सी एफ में, ये बच्चे दोनों को मैं अलग अलग बनाया हूं। ये एंगल कितने इंच का है, 90, और ये एंगल ई एफ सी बराबर, इसका नाम है ए डी बी, एंगल ए डी, प्रत्येक कोण 90 अंश। उसके बाद बच्चे समझेगा है, दिखाए एफ सी ई, एफ सी ई एक रही वाला कोड़वा, एफ सी ई बराबर का दिखाई ए बी डी। ठीक है बच्चे, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जिस त्रिभुज का नाम पहले लिखा करें, उसका कोण उसकी भुजाएं पहले लिखा करें। तो ये देखो ई एफ सी बराबर ए डी बी कहो, अच्छा ए डी बी बराबर ए एफ सी कहो, ए डी बी को पहले लिखते हैं, एफ सी को बाद लिखते हैं। एंगल ए डी बी बराबर ई एफ सी। उसके बाद समझिएगा एकर कहाँ कहो, ए बी डी, एकर है वाला कोड़वा, एक रही वाले कोण का बाटे
ये दिखाई ना, एंगल ए बी डी बराबर एंगल एफ सी ई लिखेंगे, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर जी है ही है, दोनों चीजें बहुत लिखा हुआ, ए बी डी ये देखो ए डी बी ए बी डी ई एफ सी ये दोनों चीज एक ही ना हो। ये अक्षर देख के मत के अक्षरवा आगे पीछे बा, कोड में अक्षरवा आगे पीछे हो जाए तो बड़ा फेरबदल हो जाता है। यहाँ समझिए कि यहाँ पर है ए डी बी का मतलब यहाँ ये था, ए डी बी यानी डी कोड है, ई एफ सी यानी एफ कोड है, जो बीच में था वही कोड, तो यहाँ एफ कोड है और डी, इसमें बात करें इसमें बी कोड है और इसमें सी कोड अलग अलग है, ये मत सोचिएगा वही है। अरे ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ऐसे करके था, क्या नाम था, ई सी एफ 90 और यही बराबर दिखा क्या है, तो दो कोड बराबर, तो तीसरा कोड इसका है एफ ई सी। अच्छा, इसका बच्चा कौन, बी ए डी, एंगल बी ए डी बराबर इसका बच्चा है एफ ई सी, एंगल एफ ई सी। रीजन लिख लीजिएगा, यदि दो कोण बराबर तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। अब यदि किसी त्रिभुज में तीनों कोण बराबर, त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, और नियम से ट्रिपल ए समरूपता नियम। तो सरल था, लेकिन अगर बात करें एक चीज कठिन था। कठिन यह था कि एक एंगल हमको पता करना था और दिया था, लेकिन थोड़ा सा नाम उसका डिफरेंट दिया था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। एक बार 12 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड करते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD। एक त्रिभुज एबीसी है, ABC, तो करा इसकी भुजाएं AB, BC और माध्यिका AD। माध्यिका का मतलब होता है बच्चे कि पहली बात तो किसी शीर्ष से निकलेगी, जिस भुजा पर जाती है उस भुजा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी, अभी दो चार लोगों की तरह तोड़ देंगे ना, और माध्यिका का मतलब होता है, दो चार लोगों की हम लिस्ट बना रहे हैं, उनको बाहर भगाकर 2000 रुपये वसूलेंगे तब पढ़ाएंगे, सारी सिटी पिट्टी गुम हो जाएगी। जो ईटा पाथर खा के आते हैं ना, राक्षस कहेंगे दिमाग नहीं काम करता दलितों का, बात बताते हैं तो दिमाग बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं हमारे। माध्यिका का मतलब होता है, अगर किसी त्रिभुज में हम माध्यिका खींच रहे हैं तो उस त्रिभुजों को दो बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुजों में भी बांट देती है। ये भी जानते रहेगा, यानी इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर। इसी प्रकार से इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा, बराबर। एक बात ये हुई। दूसरी बात कि जिस रेखा पर जाती है उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड कर देती है, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो करा था एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD, एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, QR और माध्यिका PM के समानुपाती है, यानी आनुपातिक रूप से क्या है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.4 के दोनों आकृतियों को मैंने यहाँ बना दिया है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यानी हे वाला त्रिभुजवा ई वाले त्रिभुजवा के समरूप दिखावत बाटे अस्मित पटेल। अब यहाँ समझा ध्यान से। तो ए बच्चे कहा रहा एकर भुजा जोन AB बा एकर PQ के, और एकर भुजा जोन BC बा एकर QR के।
और एक धन एडी बा एकरे पीएम के आनुपातिक रूप से का बाटे बराबर। तो उन्हें दिखा दिया ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर ए डी अपान पीएम। ये हमको दिया गया था, लेकिन ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में नहीं बल्कि शब्द समीकरण के रूप में दिया था। ठीक, उसके बाद हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ये बच्चे अगर मैं रफ आकृति फटाक से बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से बना देता हूं मैं जल्दी से। ए बी सी और एक हमारा इस तरीके से है पी क्यू आर, इन्हीं दोनों को समरूप दिखाना है। तो अगर समरूपता की बात करें, यदि तीनों भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर हो जाए या दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए और एक कोण बराबर हो जाए, तो ये देखो ए बी अपान पी क्यू बराबर, ए बी इसकी भुजा है पी क्यू इसकी भुजा है, बराबर दिया है बी सी अपान क्यू आर, बी सी इसकी है क्यू आर इसका है, यानी दो भुजाओं का अनुपात तो जगतपाल दे दिया। अब चाहिए एक भुजा का अनुपात मैं अपने से पता कर लूं या एक कोण मिल जाए। तो भुजाओं का कोई कॉम्बिनेशन तो हमारे पास नहीं बन रहा, मैं कोण पता करने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये चीज हमारे पास है, बस एक चीज की कमी पड़ रही है। किसका? कोण का। तो यहां समझिएगा ध्यान से। अब हमने दिमाग लगाया कि कोण बताया कैसे जाए, तो हमने देखा बच्चे कि अगर मैं इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं, इसको और इसको, ये वाला और ये वाला, ये अगर इन दोनों को मैं समरूप दिखा दूं तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका कोण क्या होते बराबर, बी बराबर क्या दिखा दे आसानी से यू दिखा देंगे। इसका मतलब है कि इस त्रिभुज को समरूप दिखाने से पहले हमको इन दोनों को समरूप दिखाना होगा क्योंकि रास्ता होकर इधर से गुजरता है। ठीक, तो समझिएगा। हम बात करते हैं बच्चे, पहले कुछ बातें आप समझ लीजिएगा। देखा, अगर हम बात करी हमके दिए बा बी सी अपान क्यू आर बराबर ए डी अपान पी एम, ये बनाम के या ही काम के लगा इसी कोई काम कर ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर बराबर ए डी अपान पी एम दिए बना। तो समझा ध्यान से, अगर इन्हन दोनों के हमके समरूप दिखाओ बा तो इन्हन दोनों के भुजाएं अनुपातिक रूप से बराबर रह जाए। तो हम देखा ए बी एक भुजा हवे और पी क्यू एक, ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं बा। बी सी चला अच्छा के पहले छोड़ दी, ए डी एक भुजा हवे और पी एम एक भुजा हवे, यानी ई वाले भुजा एक अनुपात एकर अनुपात एकर अनुपात की क्या बाटे, लेकिन है काम कुल मिला के गड़बड़ाओ था कौन? बीसी, है ना। अगर बीसी की जगह मैं बीडी और क्यूएम कर दूं तो आसानी से हमारा हो जाएगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, ए बी अपान पी क्यू बराबर, देखा अब हमें बतावा ना कि है जोन एडी बाय कर माध्यिका हो, माध्यिका के काम होते दो बराबर भागों में विभाजित। अगर दो बराबर भागों में कोनो चीज बटत है तो हमेशा आधे आधे में बटत है। हम कह दे कि 12 के दो बराबर भागों में बांटा तो 6 12 का क्या है आधा। तो कोई चीज दो बराबर भागों में यदि बढ़ती है तो वो आधे आधे में बढ़ती है। तो समझिएगा ध्यान से। तो जब है बीडी बा कि पूरे बीसी के कार है आधा, या तो अगर हमके बीसी प्राप्त करे बा तो एक बीडी और लिखिए, काहे कि है चीज और है चीज दोनों बराबर बना है। अगर बीसी प्राप्त करे बा तो कई बीडी लिखब 2 बीडी लिखब तब जाके बीसी आए। देखा एक बीडी लिखा कितना है, फिर एक बीडी लिखा कितना हो गया, यानी बीसी प्राप्त करने के लिए कई बीडी। तो समझिएगा बीसी की जगह हमने लिख दिया 2 बीडी। इसी प्रकार से क्यूएम की एक देखो यहाँ कर क्या बच्चे क्यूआर है, क्यूआर प्राप्त करने के लिए एक क्यूएम और एक क्यूएम 2 क्यूएम लिखेंगे तब तो जाके क्यूआर होगा। अरे माध्यिका आवाज 2 बराबर भागम बांटे बा, यही चीज या यही चीज बराबर बा,
तो अगर ये पूरा प्राप्त करें इतना लिखा फिर इतना लिखा तभी तो इतना आए। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 QM बराबर AD अपान PM। यहाँ रीजन दे देना कि क्या नाम है, यहाँ का नाम बच्चे ए नाम था AD और PM, AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की माध्यिकाएं हैं। अब माध्यिका का मतलब हम तो जानते ही हैं, माध्यिकाएं हैं कि उसको 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और यहाँ बच्चे 2 से 2 हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, है ना। तो अब समझेगा, हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं आनुपातिक रूप से बराबर हो जाएं, यानी AB अपान PQ बराबर BD अपान QM बराबर AD अपान PM, यानी इस त्रिभुज की तीनों भुजा जो है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात के क्या है, तुम्हारा हो जाएगा त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। कौन नियम से, ट्रिपल S। हमें ये सिद्ध करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन एक चीज है इसकी सहायता से कब अरे फिर नीचे वाले ये तो दिया था, दिया यहाँ दिया था, यहीं से लेकर के हम चले थे और लास्ट में हमारा ये पता चला कि ये भुजाएं इसकी निकल गई, तो मैं लिख दिया था। याद समझे बच्चे, ये वाला कोड और ये वाला कोड आपस में क्या होगा, एंगल B बराबर एंगल Q। ए बच्चे बात नहीं, अब हमें कुल मिलाकर के कोड बराबर हो चुका है, मिल चुका है। आसानी से मैं समरूप उसको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो मेन आकृति में आ जाते हैं हम लोग, इसको थोड़े समय के लिए मैं मिटा देता हूं। आए बच्चे बात ना करो। देखो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, तो ए बच्चे देखो इसकी ये भुजा और ये भुजा का अनुपात AB अपान PQ, यानी इसकी ये भुजा और इस भुजा का अनुपात। फिर BC अपान, देखो इसका BC उसका QR, BC अपान QR ये बराबर है, और ये हमको क्या किया है, दिया है। और अभी हमने बताया कि एंगल B बराबर एंगल Q, ये हमको क्या किया है, सॉरी ऊपर हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। अब इसको माध्यिका हम बना देते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ। आप समझो ध्यान से कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो यस से हमारा जो होता है वो कहा जाता है समरूप। साथ ही साथ उस एंगल को हम ध्यान देते हैं कि जिन दो भुजाओं का प्रयोग किया उनके बीच बन रहा है कि नहीं। ये देखो AB और BC के बीच बन रहा है, PQ और QR के बीच बन रहा है, ठीक। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQ कौने नियम से, यस साइड एंगल साइड। ये माध्यिका बना देते, हमने समझाने के लिए आपको मिटाया था। ये D था, ये M था। एक बात फिर से ये बात बताएंगे कि समझिएगा ध्यान से, आकृति बेहद ही स्पष्ट होनी चाहिए। अगर आकृति वाले प्रश्नों में आकृति से आपने डिंग डांग किया तो सोचो कि नंबर मिल जाए तो उम्मीद जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि आकृति एग्जामिनर पहले सबसे पहले उसका दृष्टि जो है वो फिगर पर जाता है। फिगर ठीक ठाक है तो चलो ठीक है, चेक करेगा, नहीं तो कहेगा हटाओ। जब गलत, जब ये चित्र सही से नहीं बना पाया तो सॉल्व क्या किया होगा, ठीक। तो आज की क्लास में जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11
और 12 बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।